इस वक्त पाकिस्तान में कयामत सुगरा का मंजर है। हर तरफ सैलाब ने तबाही मचा रखी है। कहीं लोगों के जानवर डूब रहे हैं, कहीं सदियों पुराने गांव सफाई हस्ती से मिट गए हैं, कहीं सड़कों पर खड़ी कीमती गाड़ियां यूं बह रही हैं जैसे कागज की कश्तियां हों। ऐसे नाजुक हालात में जब हर कोई मायूसी और बेबसी का शिकार है, तो एक खबर पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। ये खबर किसी आम रहनुमा की नहीं, बल्कि अफ्रीका के लीडर इब्राहिम ट्रावरे की है। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा मंसूबा बताया है कि जो न सिर्फ इस बढ़ती हुई तबाही को रोक सकता है, बल्कि लाखों मासूम जिंदगियां भी बचा सकता है। मगर सवाल ये है, आखिर ये मंसूबा क्या है? कैसे ये पाकिस्तान को एक महफूज मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है और किस तरह ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है? ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, कुछ साल पहले अफ्रीका का मुल्क बर्किना फासो भी इन्हीं हालात से गुजरा था जिनसे आज पाकिस्तान गुजर रहा है। वहां लगातार कई दिन की बारिशों ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। छोटे छोटे नाले और दरिया समंदर की शक्ल इख्तियार कर गए थे। गांव सफाई हस्ती से मिट गए थे। खेत खड़ी फसलों समेत बह गए और हजारों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए। लोग ये समझने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ऐसे वक्त में इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा मंसूबा सामने रखा जिसने तारीख बदल दी। इब्राहिम ने माहिरीन को बुलाया और कहा कि अगर हम सिर्फ कंक्रीट से बंद बनाते रहेंगे तो ये ज्यादा देर तक पानी के दबाव को नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। पानी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि सीधी मार खाने वाली दीवारें भी ज्यादा देर कायम ना रह पाती। उन्होंने एक अनोखा मगर साइंसी मशवरा दिया। कंक्रीट के साथ पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जाए। उस वक्त यह ख्याल अजीब लगा, लेकिन अमली तौर पर जब इस पर काम शुरू हुआ तो सब हैरान रह गए। टायरों की खासियत यह है कि ये दबाव को बराह रास्त जज्ब करते हैं। जब पानी पूरी शिद्दत से किसी दीवार से टकराता है तो आम दीवार एक झटके में मार सहती है और अक्सर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर वही दीवार टायरों से मजीन हो तो पानी की मार बराह रास्त नहीं लगती। टायर झटका अपने अंदर जज़ब करके उसे तकसीम कर देते हैं। यूं दबाव बिखर जाता है और दीवार कायम रहती है। यही वजह थी कि बर्किना फासो के बंद आज तक कायम है और बारिशों के बावजूद सैलाब को काबू में रखते हैं। पुराने टायर आखिर किस काम आ सकते हैं? ये तो सिर्फ कचरे में पड़े रहते हैं या जला दिए जाते हैं। लेकिन इब्राहिम ने उन्हें कीमती हथियार बना दिया। जब टायरों को एक खास तरबियत के साथ दीवार में रखा गया और उनके अंदर बंद बनाया गया तो वो लोहे और पत्थर की दीवार से भी ज्यादा मजबूत साबित हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम खर्च में मंसूबा था। बर्किना फासो की मिसाल ने दुनिया को ये सिखाया कि अगर फजूल चीजों को सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो वो कुदरती आफात से लड़ने का जरिया भी बन सकती हैं। पाकिस्तान हर साल शदीद बारिशें और दरियाए सिंध, चनाब और रावी बार बार बस्तियां उजाड़ देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान होता है। सिर्फ कंक्रीट पर इन्हिसार करेगा तो तबाही का सिलसिला खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर पुराने टायरों को शामिल करके मजबूत बंद तैयार किए जाएं तो ये एक लंबे अरसे के लिए सैलाब के खतरे को खत्म कर सकता है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लाखों पुराने टायर पड़े रहते हैं। ये या तो जलाए जाते हैं या बेचने में फेंक दिए जाते हैं। पुराने टायर दरियाओं के किनारों पर हिफाजती बंदों में इस्तेमाल होते तो न सिर्फ आलूदगी कम होगी बल्कि तबाही से भी बचा जा सकेगा। ये मंसूबा माहौलियाती तौर पर भी महफूज है और माली तौर पर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मौजू है। सोचिए, अगर दरियाई सिंध के किनारे ऐसे बंद बन जाए जो कंक्रीट और टायरों के मिलाप से तैयार हो तो आइंदा आने वाले बरसों में सिंध और जनूबी पंजाब के लाखों एकड़ खेत महफूज हो जाएंगे। किसानों की मेहनत जाया नहीं होगी, शहरों में पानी दाखिल नहीं होगा और लाखों लोग बेघर होने से बचेंगे। मईशत को सहारा मिलेगा और खुराक की पैदावार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंसूबा सिर्फ एक टेक्निकल तजवीज नहीं बल्कि उम्मीद का चिराग है। जिस तरह बर्किना फासो ने अपनी जमीन बचाई, इसी तरह पाकिस्तान भी अपने शहरों और गाँवों को महफूज बना सकता है। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।